एक अच्छी खबर डोडा वासियों या पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है कि दोबारा से विंटर फेस्टिवल जो है लाल द्रम्बन में होने जा रहा है और इसको करवाने वाली तेजस एक पहल है जो यहाँ की एनजीओ है और इसके फाउंडर जो है आकाश है और इनकी पूरी टीम है। और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है इनके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है और इंडिया आर्मी हमेशा जो तैयार रहती है लाल द्रम्बन के लिए, चाहे फिर हॉर्स रेस हो या फिर इस तरह की एक्टिविटी में। फिलहाल टूरिज्म डिपार्टमेंट डोडा ने भी साथ दिया है, लेकिन जो काम उन लोगों को खुद करना चाहिए था वो एक एनजीओ कर रही है। चलिए, मुबारक के ये भागीदार हैं, लेकिन पिछले साल भी इन्होंने इसी तरह का एक कारनामा करके दिखाया था। चलिए आकाश जी, इस बार फिर से विंटर फेस्टिवल होने वाला है, बर्फ किस तरह से दिखेगी लोगों को और 2 तारीख को ये फेस्टिवल होने वाला है। मैं सबसे पहले आपका विकास भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले साल भी आपने भी सबसे पहले आप ही से हमारी मुलाकात हुई थी। इस जो स्नो फेस्टिवल पिछले साल किया था, इस बार भी स्नो फेस्टिवल की उम्मीद है कि वैसा ही कुछ हो। अभी हम इस साल विंटर फेस्टिवल के नाम से इस इवेंट को कर रहे हैं और इस इवेंट को करने का मेन आपको पता ही मकसद हमारा ये था कि पिछले साल हमारा समर फेस्टिवल 2024 में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से काफ़ी गैप पड़ा। तो हमें लगा कि विंटर इवेंट करना चाहिए हमें, और आगे यहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। हम चाहते हैं कि कंटिन्यूसली लाल द्रम्बन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो। हमारा यहाँ का जो नियर अबाउट जो एरिया है और भी जो एरिया है, इससे प्रमोशन उनको भी मिल सकती है। और वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हर एक एरिया के लोगों को हम यहाँ पे बुला रहे हैं, चाहे भद्रवाह के हों, बलेसा के हों, डोडा के हों, इवन कि जितने भी एरिया हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से न्योता है कि वो आए और इस इवेंट में अपनी भागीदारी दें। इस इवेंट का करने का मेन मकसद है कि एक मेले की शक्ल में हो, कि सब लोग आएँ, बातचीत करें आपस में, जो भी हमारी डेवलपमेंटल चीज़ें रहती है वो भी डिस्कशन रहती है, डिपार्टमेंट भी रहता है। हम इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और इस बार हमारी एक और पहल है कि हम टूरिज्म के साथ भी इस इवेंट को कर रहे हैं। और टूरिज्म का मेन आपको पता है कि टूरिज्म ने फिलहाल कुछ सालों में लाल द्रम्बन में कुछ डेवलपमेंटल वर्क भी किए, जैसे आपने हट्स देखी होंगी, इस बार आपने देखा होगा गेट भी वहाँ पे बन चुका है। तो हम चाहते हैं कि वो भी बार बार आएँ, जो उनको लगता है और एक्टिविटी होनी चाहिए, जो जैसे पानी की कमी है लाल द्रम्बन में, तो मुझे लगता है हम कंटिन्यूसली अगर कोई एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ की जो कमियां हैं वो भी निकल के आएगी और आने वाले टाइम पे वो बूस्टअप, वो लाल द्रम्बन आपको पता ही है कि बहुत बड़ा मतलब उसमें वो चीजें हैं। अभी भद्रवाह जो है टूरिज्म का एक हब बन चुका है और लगभग 5 से या 10 लाख के बीच में टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में डोडा का एक हिस्सा लाल द्रम्बन, यानी 2 जगह एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, साइनिंग बोर्ड होना चाहिए, लेकिन वो बात की बात है। चलिए, लेकिन 2 तारीख को कैसे लोगों को वहां पर पहुंचना है, क्या चीजें, क्या किस तरह की फैसिलिटी, क्या चीजें? देखिए, लाल द्रम्बन में इस बार 2 फरवरी 2025 को ये इवेंट होगा और इस इवेंट में ये डोडा से, जो भी लोग नहीं जानते हैं, डोडा से आपको 25 किलोमीटर, आपको पता ही है 25 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना है। और उसके बाद आपको सिर्फ ट्रैकिंग जो है 500 मीटर की ट्रैकिंग है। फुल जो आपको 1.5 किलोमीटर आपको कच्चे पे चलना है, कच्चे पे रोड, कच्ची रोड है, और बाकी जो है पूरा ब्लैक टॉपिंग है। इस बार मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने वो अच्छा काम किया है, जो चीज़ें की है उन पे हमें गिनानी ज़रूरी है। और साथ साथ में उस इवेंट में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करेंगे, जैसे वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, जो आम भी जो वहाँ पे खेल सकते हैं, ताकि उनको लगे कि यार उनको खेल कूद के लिए भी कुछ हो। साथ ही साथ हमने इसमें कल्चरल इवेंट, आपको पता ही होता ही है, बुक स्टॉल भी हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी दरख्वास्त है, उनसे भी हमने की है कि डिपार्टमेंट स्टॉल भी लगने चाहिए, जो भी स्कीम्स के स्टॉल हैं, ताकि लोग फ्रीली, जैसे उनको दफ्तरों में जाना पड़ता है और सीधे मुँह किसी कोई बात नहीं करता उनसे, तो मुझे लगता है ऐसे जैसे इवेंट हम इसलिए करते हैं कि ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक डिपार्टमेंट अधिकारी वहाँ पे और उनसे फ्रीली अच्छे से उनसे बात हो पाए और काम भी हो पाए। साथ ही साथ हमने इसमें ये भी प्रयास किया है कि इस इवेंट को और अच्छा करने के लिए कंटेंट क्रिएटर जितने हैं, आप मीडिया के साथी जितने भी हैं, वो सब उनको हम बुला रहे आए वहाँ पे। हम अपनी तरफ से अप्रिसिएशन भी, उनको सर्टिफिकेट्स भी देंगे, ताकि एक एक्सपोजर उनको भी लगता है कि यार हम कुछ कर रहे हैं तो सोसाइटी हमें कुछ दे रही है। हम किसी की ज़्यादा हम कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना रिस्पेक्ट तो उनकी कर सकते हैं, उनकी इज्जत कर, हौसला अफजाई कर सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें हम आपके माध्यम से उन सभी लोगों को बुला रहे हैं, वो लोग आएँ यहाँ पे। और जैसे बाकी जगहों पे कंटेंट क्रिएटर काम करते हैं, वैसे आपको पता है डोडा में भी काम हो रहा है, काफ़ी सराजी को प्रमोट कर रहे हैं, भदरवाही को प्रमोट कर रहे हैं, बलेसा को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे सभी हम लोगों को इन्वाइट यहाँ पे कर रहे हैं। आकाश, एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि हम काफी पीछे हैं अभी भी? क्योंकि एक साइन बोर्ड लगभग आज से 15 या 20 साल पहले देखने को मिलता था, डाक बंगला या इस तरह से लाल द्रम्बन की खूबसूरती बयां की जाती थी। गंडोला प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें नॉलेज में था, तमाम चीजें थी, कहाँ है, क्या चीजें अभी उस पर? विकास भाई साहब, अगर मैं कहना चाहूँ, और मुझे लगता है कि कहना भी चाहिए,
सबसे पहला जो हमारा लूप होल वो है कि हम जो है सही चीज़ों को हम मतलब लाइटली ले रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जो भी यहाँ के लोग हैं वो मुझे लगता है उनका लूप होल्स है, इस पे वो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है क्लियर, मुझे जहाँ तक लगता है। कुछ काम हो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहे। अब देखो नेशनल हाईवे पे कम से कम मुझे लगता है गणपत पुल पे ही नहीं बल्कि बटोत से लेके यहाँ तक भाई सब साइन बोर्ड होने चाहिए हर जगह पे, लोकेश जहाँ पे जैसे कुद है, बाकी यहाँ पे यहाँ पे अपना बगर है, जहाँ पे होटल्स है वहाँ पे साइन बोर्ड होना चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए कि आपको यहाँ से जाके कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगी आपको, चाहे भद्रवाह के लिए हो या राई, यहाँ पे नजदीक में डोडा से राई, मतलब जो भी लोग यहाँ पे रुकते हैं उनको पता ही नहीं कि हम दिन में कहाँ जाएं। अगर उनके पास 1-1.5 घंटा बचता है तो वो कहाँ पे जाएं, कौन सा ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है नजदीक। तो 5 किलोमीटर राई है, वहाँ पे कोई मतलब ऐसे अभी हमने भी सुना है, मैं भी खुद नहीं गया हूँ, वहाँ पे काम हुआ है लेकिन साइन बोर्ड की कमी है। लाल द्रमन है, देसा है जो ट्रैकिंग के लिए मशहूर है और ट्रैकर आते हैं, आज से नहीं पहले से लोग कुछ आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे लगता है कि करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। सबसे पहले टूरिज्म विभाग को भी इस पे मुझे लगता है, अभी हम तो बात करेंगे ही प्रोग्राम में, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले भी अगर उन तक ये बातें आपके माध्यम से पहुंचे तो करनी चाहिए। आप देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे, जैसे आपको पता है हंडोले की बात आजाद साहब के टाइम पे हुआ था, वो कैंसिल हो गया कहीं ना कहीं। अब मैं कंट्रोवर्शियल चीजें चली जाएंगी तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो भी डेवलपमेंटल काम हो उस पर ज्यादा से ज्यादा हमें बूस्टअप करने की जरूरत है। और हम ये कहते हैं कि चलो जी हम कर रहे हैं या कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये करने से कुछ होगा। हमें जो आज की डेट में करना, जैसे जो 10 साल पहले लाल द्रमन की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी या सराज बेल्ट की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो अगर आज हो रही है तो मुझे लगता है वो भी उसी गति से होनी चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली जो हमारा एरिया सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है विकास जी टूरिज्म पे खड़ा, चाहे वो देदनी की बात हो, क्योंकि हमारे एरिया जितने भी हैं, चाहे वो हमारा देसा है, हमारा पूरा ये एरिया जो भी भद्रवाह या डोडा का है, इसमें हमारी कोई खेती बाड़ी इतनी नहीं होती कि हम लोगों को रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते या अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते। बिजनेस भी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे टूरिज्म है और टूरिज्म एकमात्र ऐसा साधन है। आप लद्दाख की बात करें तो कुछ नहीं है, डेजर्ट है सीधा, वहां पे लोग ऐसे आते हैं, लेकिन उसको प्रमोट किया गया, उसको दिखाया गया कि आओ यहाँ पे है कुछ नहीं। यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक चीजें मिल सकती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे वाइल्ड जो मशरूम है, यहाँ पे आप देखेंगे चाय की पत्ती आपको ऊपर मिल सकती है। हमारे प्लांट्स ऐसे हैं कुछ जिन पे आप हमारे जो लोग जाते थे वो चाय की उनके छिलके, पेड़ के छिलके से चाय बना सकते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां, धूप, ओरिजिनल धूप अगर आपको देखना है तो आप छिएदार जाएं ऊपर, वहां पे आपको मिल सकता है। लेकिन इन चीजों को एक्सप्लोर किसी ने किया नहीं आज तक। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसका बस यही मोटो हमारा है कि हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और उसके लिए हम जितने भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, उनको चाहिए कि ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें और इस पे काम करें। चलिए, फिलहाल आप तमाम लोगों को कोशिश करनी है कि संडे वाले दिन यानी 2 फरवरी को अपने घरों से निकलना है और लाल द्रमन की तरफ आना है। खाली ये सोच के नहीं आइएगा कि वहां पर क्या करना है, जाकर क्या करना है। एक एक्सप्लोरेशन मिलेगी यहाँ के लोगों के लिए और साथ में इस जगह को और ज्यादा एक्सप्लोर होगा और साथ में एक स्ट्रेस भी आपका दूर होगा, क्योंकि घर में बैठ बैठ के काफी तंगी हो चुके हैं या ऑफिस में बैठ बैठ कर। पूरी फैमिली को लेकर आइए, गाड़ियां आपको एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से प्रोवाइड करा सकता है और यहीं से आप उनको किराया देकर लाल द्रमन तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में अच्छी खबर है और लाल द्रमन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपका इंतजार वहां पर तेजस एक पहल एनजीओ कर रही है और साथ में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। उम्मीद करेंगे ये खबर देखने के बाद आप तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे और लाल द्रमन की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद करेंगे। फिलहाल देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मनास, डोडा।